लाल किले में जहाँ मोदी जी भाषण देने खड़े हो गए, उसके नीचे भी शिवलिंग है, खोदो। और जो राष्ट्रपति भवन है ना हमारा, अंग्रेजों ने भी हमारे साथ बहुत अत्याचार किए, वहाँ भी कुछ है। संसद के नीचे भी कुछ है। बम्बई में एंटीला हिल एक कोई बिल्डिंग है, उसके नीचे भी हमारे पुरखों के शमशान घाट और कब्रिस्तान है। उसे खोदो, देश को खोद गिरो सारे को, कुछ तो मिलेगा। उत्तर प्रदेश का ये गांव है, अभी कल परसों की बात है शायद, एक व्यक्ति अपने जहाँ पशु बांधता है वहाँ सफाई कर रहा था। वहाँ उसको एक चमकती सी चीज़ दिखाई दी। किस तरीके से हम लोग धर्म के चक्कर में पड़ते हैं, और वो क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम लोगों में शिक्षा का अभाव है। वो उदाहरण दे रहा हूँ। तो वहाँ उसे वो चमकती सी चीज़ दिखाई दी और उसने जरा सा उस पर से हटाया तो वो चमका, और चमका तो उसने तुरंत बताया लोगों को कि कुछ चमकती सी चीज़ हो रही है। लोगों ने उस पर जो है एक कपड़ा रख दिया और कहने लगे कि ये तो शिवलिंग आ गया, और उस पर दूध चढ़ना और उस पर पूजा होनी शुरू हो गई उसी दिन। और थोड़ी देर में लोगों ने उस पर चढ़ावा शुरू कर दिया। ये आज अखबार में निकला है। और जिस गांव का मामला था, पूरे गांव में ये आग की तरह फैल गया और पूरा गांव उस पर टूट के पड़ा। और उस छोटा सा गांव है, 1500 रुपये उसमें चढ़ावा भी आ गया। फिर लोगों ने उसे खोल कर देखा तो वह LED बल्ब था। अब क्या कहोगे आप? किस पे विश्वास करो? तो ये जो जितना मीडिया है, मैं देश की जनता से फिर कहना चाहता हूँ, आप ना मेरे पे विश्वास करें ना किसी और पे विश्वास करें, लेकिन इस मीडिया पे कभी विश्वास मत करना, क्योंकि इसने तो देश को बर्बाद करने के लिए एक ठेका ले रखा है। जश्न मनाया जा रहा है, बाबा मिल गए। एक बात आप क्या मानते हो कि जो नंदी जी जिधर हैं, तो आपको पता नहीं है कि हिंदू धर्म में जिधर नंदी जी का मुंह होता है उधर ही शिवलिंग होता है। तो नंदी जी का जहाँ मुंह है तो मस्जिद की तरफ है, तो शिवलिंग तो उधर ही की साइड होगा। और जो मिला है अभी शिवलिंग, बताया जा रहा है कि वहाँ पे खंडित भी किया गया है और उसे मतलब सीमेंट वगैरह भी लगाया गया है, इस तरह से किया गया है उस पर। एक चीज़ तो बताओ, जब तुमने कोर्ट को बता रखा है, तुमने कैसे साबित कर दिया कि ये शिवलिंग है? साबित कौन करेगा? कौन करेगा साबित? न्यायालय। जब गेंद न्यायालय के पाले में आप डाल चुके हो। मैं कहता हूँ ना, हम हिंदू धर्म के हैं, हमसे बड़ा हिंदू धर्म में कोई नहीं है। लंबी दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई मौलवी नहीं बन जाता, और पहले कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता। अभी मैं आपको एक वीडियो दे दूँ, ले अपने वीडियो दिखा देना आपने, इसमें आपको पता चल जाएगा। ये है ये हिंदू धर्म के ठेकेदार, ये दिखा दे। ये अयोध्या की वीडियो है कि एक लॉकडाउन के अंतर्गत, इस वीडियो में मैं दे दूंगा, इसमें लगा देना, छोटी सी है, 29 सेकंड की है। लॉकडाउन के दौरान वहाँ एक मंदिर में जो लड्डू का प्रसाद चढ़ता था, वो लॉकडाउन के दौरान प्रसाद चढ़ाना बंद कर दिया। कहा कि लॉकडाउन में दुकानें बंद हैं तो आप पैसा चढ़ा दीजिए। पैसा चढ़ने लगा। जो भी भक्त गए होंगे, श्रद्धा से अपने जाते हैं, किसी ने 2, 5, 10, 20, 100, 50, 2 जो भी चढ़ाया होगा। तो अब वो पैसा इतना प्यारा हो गया मंदिर वालों को कि मंदिर के महंत जा जाकर जो वहाँ, क्योंकि अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया, तो अब जो भक्तगण जाते हैं वो लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो अब महंत क्या कहते हैं कि लड्डू का प्रसाद नहीं चढ़ेगा, पैसा ही चढ़ेगा। और जो वहाँ दुकानें वाले मंदिर के आसपास जो लड्डू बेचते थे, इसमें वीडियो में जाकर के वे महंत उनकी दुकानों से लड्डू उठा उठा के सड़कों पे फेंक रहे हैं कि आप लड्डू नहीं बनाओगे। नहीं हो सकता है कोई और मामला हो लड्डू का। ये साफ है। क्या मामला? इस दुकान से फेंक दोगे, इस दुकान से फेंक दोगे, इस दुकान से फेंक दोगे, खराब लड्डू बना रहे होंगे। अच्छा, तो किसने ठेकेदारी दी है भाई तुझे कि मैं ख़राब चीज़ बना रहा हूँ तो तू मेरी चीज़ आके फेंकेगा? मेरी शिकायत कर फूड विभाग को। तो इसका मतलब तो न्यायालय कुछ है ही नहीं। प्रदेश के मंदिर की जगह में होंगे ना वो, मंदिर की जगह में होंगे। तो आप मिठाई क्यों नहीं फेंक रहे? लड्डू ही क्यों फेंक रहे हो? मैं बर्फी क्यों नहीं फेंकते? आप रसगुल्ला क्यों नहीं फेंकते उसका उठा के? आप लड्डू ही क्यों फेंकते हो? बहुत इस देश के अंदर धर्म में नहीं, आप कह रहे हो कि धर्म का मुद्दा चल रहा है, महंगाई और मुद्दे नहीं चल रहे। क्या लगता है जो पुराने जो शासक आए थे विदेश से और कुछ हमारे यहाँ के जो शासक रहे, औरंगजेब वगैरह, जिन्होंने मंदिरों को तुड़वाया, तो अब वो चीज़ें दोबारा से स्थापित की जा रही हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्या है इसमें? मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मस्जिद में जब शिवलिंग मिली है तो ये तो अच्छी बात। तुमने कैसे साबित कर दिया? कोर्ट ने निर्णय दे दिया, फिर वही बात करते हो पत्रकार महोदय। नहीं, अभी मीडिया में तो यही चल रहा है। अरे मीडिया क्या चल रहा है? दिखाया जा रहा है कि नंदी की तरफ वहीं मस्जिद में। तो ये कौन है ये मीडिया वाले? क्या उन मीडिया वालों ने महंगाई, आज हम सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गए, महंगाई में हमारे देश की लाल बत्ती जल चुकी है। वो मुद्दा बड़ा है
या मंदिर मस्जिद मुद्दा बड़ा है? जो 7 करोड़ की जनसंख्या वाले देश हैं वो रफेल बना रहे हैं, और हम 135 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के लोग फावला लेके मंदिर और मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। ये है देश को बर्बादी की तरफ ले जाने वाला रास्ता। लाल किले में जहाँ मोदी जी भाषण देना खड़े होकर, उसके नीचे भी शिवलिंग है, खोदो। और जो राष्ट्रपति भवन है ना हमारा, अंग्रेज़ों ने भी हमारे साथ बहुत अत्याचार किए, वहाँ भी कुछ है। संसद के नीचे भी कुछ है। बम्बई में एंटीला हिल एक कोई बिल्डिंग है, उसके नीचे भी हमारे पुरखों के शमशान घाट और कब्रिस्तान है, उसे भी खोदो। देश को खोद गिरो सारे को, कुछ तो मिलेगा। पूरे देश को खुदवाना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं खुदवाना चाहता। ये कुछ धर्म के ठेकेदार और कुछ राजनेता ये लड़ाना चाहते हैं। ये अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, और हमारे बच्चों को वो शिक्षा ना मांग ले, हमारे बच्चे स्वास्थ्य ना मांग ले, हमारे बच्चे रोजगार ना मांग लें, तो बस उनके हाथ में जय श्री राम का नारा। और अभी क्या है, हम बेरोजगारी का स्तर पार कर चुके, महंगाई का स्तर पार कर चुके, और जो रोज़ माताओं बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, इस सब पार कर चुके। तो अब हमारे बच्चे क्या करें? धर्म में उलझा दो। धर्म का नशा जिसको भी लगेगा उसका नाश होगा। धर्म अच्छा है, नशा खराब है। आप किसी के समर्थक बनो, अच्छा है, लेकिन अगर आप अंधभक्त बनोगे किसी के भी, तो आप बहुत खतरनाक हो जाओगे। और हमारे देश में समर्थक नहीं बनाए जाते, अंधभक्त बनाए जाते हैं। और वो अंधभक्त ऐसे होते हैं कि पिताजी राशन की लाइन में लग रहा है और बेटा जल्लूसों में जा रहा है। बाप सोच रहा है कि मेरे बेटे को रोज़गार मिलेगा, और बेटा उन जलूसों में जाकर अपने आप को बर्बाद कर रहा है। तो उस बच्चे को जो धर्म का नशा, ये जो हमारे टीवी और अखबार हैं, ये रोज़ हमें सुबह कुछ और दिखाते हैं? नहीं दिखाते। आज का अखबार आज के ही उठाओ आप, क्योंकि पुराने तो छोड़ दीजिए, आज के अखबार उठाओ। आज भारत महंगाई के सबसे उछले स्तर पर पहुंच गया, किसी अखबार में खबर नहीं है। होगी तो कहीं अंदर के पेज पे जरा मरासी कोई देती होगी, लेकिन ज्ञानवापी मुद्दा, फ्रंट पेज, हेडलाइन, और उसी पे चलेगा। उस नेता ने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा। हिम्मत कैसे हुई कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने से पहले टीवी चैनलों ने ये निर्णय दे दिया कि वहाँ शिवलिंग मिला है, वहाँ नंदी मिले हैं। ये तो गोपनीय होता है जब कहीं जांच जाती है, कभी नहीं देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट को सम संज्ञान लेकर के इन मीडिया चैनलों पे बैन लगाना चाहिए। क्यों कि तो सुप्रीम कोर्ट से पहले जब ये निर्णय दे चुके, टीवी चैनल के एंकर बैठ करके ये दे चुके निर्णय कि वहाँ शिवलिंग मिला है, वहाँ नंदी जी मिले हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की क्या आवश्यकता है? लास्ट में आप इस पूरे प्रकरण पे क्या कहना चाहोगे? वहाँ मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बननी चाहिए, क्या सब होना चाहिए? देखिए, वहाँ मस्जिद है, देश की जनता को कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ मंदिर बनेगा, देश की जनता को कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ मस्जिद रहेगी तब भी धर्म के ठेकेदारों को फ़ायदा होगा, वहाँ मंदिर बनेगा तब भी धर्म के ठेकेदारों को फ़ायदा होगा, जनता को कोई फ़ायदा नहीं होता। क्या होना चाहिए है? क्या होना चाहिए? यथास्थिति। मैं उस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि मैं इन धर्म की चीज़ों में नहीं पढ़ता। मैं बात करता हूँ देश की। देश में बात होनी चाहिए उसकी, ताकि देश तरक्की की तरफ जाए, देश के बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल हो, बात उस पर होनी चाहिए। हमारा देश कैसे आगे बढ़े, हमारे पुरखे जो अपना बलिदान करके गए थे, वो हमें आज़ादी दे करके गए थे, वो आज़ादी कैसे बरकरार रहे, हमारे देश का संविधान कैसे बरकरार रहे, हमें इस चीज़ पे सोचना चाहिए। हमें ना मंदिर मस्जिद से हमें कोई वास्ता नहीं, ना इनसे हमारा कोई वास्ता। भगवान कण कण में होते हैं। मंदिर में एक कबीरदास जी हुए हैं, वो दो दोहे कह कर गए हैं। वो हिंदुओं पर भी कह कर गए, वे मुस्लिमों पर भी कह कर गए। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिलते तो मैं पहाड़ को पूज सकता हूँ। उससे तो चक्की भली है जिससे मैं पीस करके सब अनाज रोटी खाते हैं। ये हिंदुओं पर तंज कसा था, कबीरदास को सब मानते हैं। वो मुस्लिमों पे भी गए थे। काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अगर तुम इन चीज़ों पे विश्वास करते हो तो तुम अच्छे इंसान हो, और अगर तुम इनके फ्रेम में फंस जाते हो तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म की आस्था रखिए। बताओ हमारे कौन से हिंदू धर्म में लिखा है
या कौन से मुस्लिमों के पवित्र ग्रंथ जो क्या है उनका कुरान, उसमें लिखा है कि हम आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे से नफरत करेंगे? है हमारे किसी ग्रंथ में लिखा हुआ? हमारे हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिमों में बहुत अच्छा प्यार था, लेकिन वो नफ़रत ने उसको तोड़ दिया। तो मैं तो कहता हूँ नफ़रत से देश ना तरक्की करेगा, ना आप तरक्की करेंगे। प्यार रहेगा तो सब चीज़ जीवित रहेगी।